हेलो। देखो महाराज जी ने कितने सुंदर वृत्तांत सुनाया है कि यदि किसी को ये पता लग जाए हमें मनुष्य योनि क्यों मिली है। अभी अभी महाराज जी ने बताया मनुष्य योनि के बारे में कि योनियां तो 84 लाख योनियां हैं, लेकिन 84 लाख योनि में सबसे सर्वश्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है। किस लिए है मनुष्य योनि? पशु योनि को श्रेष्ठ नहीं बतलाया, पक्षी योनि को श्रेष्ठ नहीं बतलाया, कीट पतंगों की योनि को श्रेष्ठ नहीं बताया, लेकिन मनुष्य योनि को श्रेष्ठ क्यों बताया? भूत पिशाच प्रेत गंधर्व योनि देवी देवताओं की योनि को श्रेष्ठ नहीं बतलाया, मनुष्य योनि को श्रेष्ठ बतलाया गया है। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि स्वयं अपना भी हित कर सकती है और दूसरे का भी परहित कर सकती है। परोपकारम इदम शरीरम, ये जो शरीर है ये स्वयं भी परोपकार कर सकता है, अपना भी हित कर सकता है, दूसरे का भी हित कर सकता है यदि ये चाहे। ये अपना कल्याण भी कर सकता है, ये मनुष्य जैसे कर्म करके मनुष्य योनि प्राप्त कर सकता है, देवता भी बन सकता है, और ये स्वयं साक्षात पार ब्रह्म में जा करके लय हो सकता है। कब? ये इस कार्य को वही मनुष्य करते हैं जिन्हें या तो शोक होगा या होप होगा। शोक किसे कहते हैं? शोक कहते हैं प्रेम के लिए, कि यदि परमात्मा से प्रेम होगा, हाँ मेरे बड़े उत्तम भाग्य हैं, मुझे मनुष्य योनि मिली है, मैं इस मनुष्य योनि का लाभ उठाऊंगा, मैं सदा सच बोलूंगा, मांस नहीं खाऊंगा, चोरी नहीं करूंगा, पर स्त्री गमन नहीं करूंगा, और हक की कमाई खाऊंगा, जुआ नहीं खेलूंगा, किसी के साथ छल कपट चालाकी बेईमानी अवगुण भरा कार्य नहीं करूंगा, तब तो ये मनुष्य कहलाया। भय कौन सा? कि कहीं मैं पक्षी ना बन जाऊं, पशु ना बन जाऊं, भूत प्रेत ना बन जाऊं और घोर नरक में ना चला जाऊं, उससे बचने के लिए है परमपिता परमेश्वर मैं तुम्हारी शरण में हूं, मेरे अवगुणों को बख्श दो, मुझसे जीवन में भी कोई बुरा कार्य ना हो, और मैं आपका चिंतन करके मेहनत की कमाई खा करके हक की कमाई खा करके अपने माता पिता की सेवा करके उनकी आज्ञा का पालन करके मैं तुम्हारे लोक को जाना चाहता हूं। यदि किसी को मनुष्य योनि से पार ब्रह्म में जाना है तो इसका केवल एक ही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। स्त्री चरित्रम पुरुषोस्य भाग्यम देव जानू न मनोचे, स्त्री हो या पुरुष गुरु की शरणागत जाकर के सुंदर चरित्र बना ले, सुंदर धर्म बना ले, सुंदर मर्यादा को बना ले, तो ये देवी देवलोक से भी पार सतलोक को जा सकता है। वरना कुत्ते से भी गिरी हुई योनि कोई है, सबसे गिरी हुई योनि कोई है तो ये मनुष्य योनि ही है। कब? यदि ये अपने कर्मों से गिर जाए। तो इच्छा हमारी तुम्हारी है, जो जीव भवसागर पार होना चाहते हैं। कौन लोग होना चाहते हैं पार? जिन्हें ये ज्ञान है कि पशु बनने में कितना दुख है, नरक जाने में कितना दुख है, भूत प्रेत बनने में कितना दुख है, बाहर कितने कष्ट हैं, कितने अवगुण हैं, कितनी गंदगी है, खाने के लिए क्या क्या गंदगी मिलती, सुअर की योनि में गंदगी मिलती, खाने को कुत्ते को क्या क्या मिलता, कौवे को खाने के लिए क्या क्या मिलता, बंदर हैं कितने डंडे पड़ते हैं। यदि हमें ये भय होगा तो हम जीवन में कभी गलत कर्म नहीं करेंगे, और सोते जगते खाते पीते घर परिवार में रहते हुए माता पिता की आज्ञा का पालन करके उस परमात्मा का स्मरण करके हम अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं। मनुष्य योनि का ये अर्थ है। ये नहीं है कि दिवस गमाया खाए के
रैन गमाई सोए, हीरे जैसे जन्म को कौड़ी बदले खोए। ये जो परमात्मा ने हमें तुम्हें सुंदर शरीर दिया था, गंदे कर्म करके, पशु राक्षस जैसे कर्म करके, शराब पी के, मीट मछली खा के, लड़ाई झगड़ा करके हमने जीवन ऐसे गुजार दिया जैसे चार कुत्ते रोटी के लिए लड़ते हैं, चार कौवे पंछी एक दूसरे के भोजन को छीनने की कोशिश करते हैं। ये हम तुमने मनुष्यों ने लेकर के किया, तो मनुष्य में और पशु में अंतर क्या रहा? जबकि गोस्वामी तुलसीदास जी बता रहे हैं क्या एक चौपाई में, बड़े भागी मानुष तन वेद शास्त्र ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी संत चीख पुकार करके कह रहे हैं भाइयों, जिसे मनुष्योनी मिल गई उसे सबसे बड़ा धन मिल गया। परमात्मा के पास सबसे बड़ा सुंदर सामान क्या है? क्या है परमात्मा के पास सबसे सुंदर सामान? ये मनुष्योनी। ये मनुष्योनी जिसे मिल गई, इससे बड़ा कोई सामान नहीं है। और मनुष्योनी में भी किसी ने अच्छे कर्म करके और परमात्मा का भजन ध्यान करके यदि उन्हें रिझा लिया, मेहनत की कमाई खा ली और अपने माता पिता की सेवा कर ली, समझ लो वो भवसागर के पार हो गया। नहीं, काल खड़ा सिर ऊपरे, सबके सिर पर काल मौत खड़ी है। काल खड़ा सिर ऊपरे, पकड़ लिए हैं केश और ना जाने कहां मारसी, क्या घर क्या परदेश, पता नहीं मौत कब सांस बंद कर दे। इसलिए बहुत जल्दी क्या करना है, क्या करना बहुत जल्दी, संतों ने इशारा दिया है बहुत जल्दी करना है कि कल करे सो आज कल, आज करे सो अब, और पल में परलय होएगी बहुर करोगे कब। पल में परलय का मतलब है कल मौत आ जाएगी और तुमने वो काम नहीं करा तो मौत खींच करके अपने रास्ते पर ले जाएगी। तुम्हें जाना था कहीं और तुम चले जाओगे कहीं। अरे भाई, तुम्हें जाना कहाँ था? तुम्हें जाना तो था भारत में, लेकिन मौत तुम्हें खींच करके पाकिस्तान ले जाएगी। और तुम सब जानते हो पाकिस्तान जैसे देशों की कितनी बड़ी दुर्गति है, कितनी बड़ी दुर्दशा है। वहां तो आदमी भजन ध्यान तो क्या, नमाज भी नहीं पढ़ सकता, पता नहीं कब कहाँ बम पटक जाए, कब कहाँ गोली लग जाएगी। तो कहने का भाव ये है कि ऐसी जगह पहुंच जाओगे, ऐसी योनि में जन्म मिलेगा कि ये मनुष्य योनि भी मिल करके धिक्कार रहेगी। इसलिए गुरु की शरणागत जाकर के क्या करना है बतलाया एक वाणी में।